हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? माय क्रेजी लवली पीपल, आई होप यू एंड फैमिली आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। रब ने बनाया जोड़िया कि मुझे वर्किंग स्टिल्स मिले हैं, यू नो वाइल शूटिंग। जो फोटोग्राफर होते हैं वो सब बिहाइंड द सीन्स फ़ोटोज़ लेते हैं, वर्किंग स्टिल। तो वो फोटोग्राफ्स मुझे मिले हैं मेरे डायरेक्टर से, दर्शन बग्गा जी से। मैं घर जाके आपके साथ शेयर करती हूँ, तो बने रहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चिपका देना, क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं व्लॉगिंग कर रही थी गर्मी में। लाइक तो बनता है यार। बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं ये सुनकर कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो भी हुआ है, इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स रियली बैड। एक सेकंड लगता है किसी को मारने को, एक सेकंड लगता है कुछ भी करने को, लेकिन उसके बाद जो पीछे की जो फैमिली रह जाती है ना, उन पे जो बीतती है, मतलब ज़िंदगी भर वो लोग कैसे जिएंगे ये सोचकर कि हमारा बच्चा मारा गया। गॉड ब्लेस हिज सोल। सो लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चर्स। जो मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे पास मेरे डायरेक्टर से, दर्शन बग्गा जी से थोड़े बहुत, मतलब आई थिंक देयर लाइक 10 और 15 पिक्चर्स, अराउंड दैट मच, इतने हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ना स्क्रीन पे वो फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, आई शेयर द मेमोरीज आपके साथ। तो पहला पिक्चर ये है, येलो साड़ी में गाने की शूटिंग कर रहे थे हम। मैंने पता ही नहीं लगा कदे प्यार हो गया, बहुत ही फेमस हिट सॉन्ग हो गया था, बहुत ट्रेंडिंग हो गया था वो टाइम पे, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड बब्बू मान जी ने पहली बार ऐसा कोई गाना किया था, एंड न्यूज़ में काफ़ी आ गए थे हम लोग इस गाने के वजह से। सो ये शॉट था जहाँ पे बारिश आ रही थी, एंड सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के टाइम पे हम शूट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, एंड इससे पहले मैंने कभी साड़ी नहीं पहना हुआ था अपनी लाइफ में, कभी मैंने ट्राई नहीं किया था साड़ी पहनने के लिए। सो एक तो साड़ी, ऊपर से बब्बू मान जी, बिकॉज मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो नर्वसनेस थी, ऊपर से बारिश, एंड देन ऐसा रोमांटिक सीन करना उनके साथ जिनको आप बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इट इज़ लाइक बीइंग सो नर्वस। आप, मतलब मैं आपको लफ्ज़ों में समझा नहीं सकती, बट आप लोग समझ जाना। सो ये था पहला पिक्चर। एक्चुअली हम दोनों थोड़े से ऑकवर्ड थे ये टाइम पे। बब्बू मान जी भी थोड़े से ऑकवर्ड टाइप थे, एंड मैं तो फुल नर्वस थी। एंड मेरे नर्वसनेस की वजह से बब्बू मान जी भी बेचारे अफेक्ट हो रहे थे, पर नेवरदलेस हमने काफ़ी अच्छे से कर दिया ये शूट। एंड सेकेंड पिक्चर ये है, मेरे फूलों की दुकान। एंड जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग शायद एक गुरुद्वारे के बाहर इस सीन को शूट कर रहे थे, एंड बहुत सारे लोग आए थे इस टाइम पर ऑटोग्राफ के लिए। एंड एक्चुअली बहुत ही फनी सीन हुआ था। तो हम सब, हमारा पूरा शूट हो गया था। तो मैं बैठने लगी थी गाड़ी में, बब्बू मान जी भी सेम गाड़ी में थे, एंड सब आने लगे यू नो ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो किसी ने अपना जो है, जो बुक है ना, वो पेन के साथ मुझे दे दिया, एंड बोला ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। तो मुझे लगा कि मेरा ऑटोग्राफ चाहते था, मैं बहुत खुश हो गई थी यार, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे। तो फिर मैं जैसे ही साइन करने लगी तो उन्होंने कहा, मैम आपका नहीं, बब्बू मान जी का चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे, मतलब 100वें माले पे लेकर जाकर वहाँ से सू करके पटक दिया। तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, एंड बब्बू मान जी ने मुझे ऐसे देखा, एंड वो एक हल्की सी स्माइल दी उन्होंने कि मतलब डोंट वरी, रिलैक्स, कोई बात नहीं, मतलब। एंड मेरे गाड़ी में शायद और 3-4 लोग थे बब्बू मान जी के साथ, जो उनके फ्रेंड थे। सबके चेहरे पे हंसी आई, सब बहुत ज़ोर से हंसना चाह रहे थे मुझ पे, बट उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट रखी कि बच्ची को बहुत बुरा लगेगा। तब मैं बच्ची थी, अब नहीं। तो ये था, ये एक्चुअली वो एक मोमेंट ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो अगला फ़ोटो है पुनीत इस सर के साथ, यहाँ पे फैक्ट्री में। वो मुझे वार्निंग दे रहे कि मेरे बच्चे से दूर रहो, ऑल ऑफ दैट। एंड यू नो, पुनीत जी के साथ काम करके मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि जब ये एक्टिंग करते हैं, भाई साहब, ये तुम्हारी आंखों में देख के बोलेंगे, अगर तुम मेरे बेटे से दूर नहीं हुई तो आपके सामने अगर कोई ऐसा कोई डायलॉग दे, आप तो डायलॉग भूलोगे। और अच्छी बात तो ये थी कि मेरे डायलॉग्स ही नहीं थे ज़्यादा, मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैं रिएक्शन दे रही थी। एंड मैंने कहा थैंक गॉड मुझे डायलॉग ज़्यादा नहीं बोलना है पुनीत सर के सामने, वरना तो मैं नहीं बोल पाती।
वो आपके आंखों में देखकर आपके रूह तक पहुंच जाते हैं, ऐसे वो डायलॉग बोलते हैं। तो ये था इस सीन के बारे में। आई वॉज वेरी वेरी नर्वस। एंड ये अगला फोटो है हमारे डायरेक्टर साहब दर्शन बग्गा जी विथ बब्बू मान जी। एंड क्या टी शर्ट पहना बब्बू मान जी ने, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा टी शर्ट अभी पहनेंगे, बहुत ही क्लमजी टी शर्ट लग रहा है ये। बट जहाँ तक मुझे याद है ये फैक्ट्री के बाहर वाला सीन है, शुगर मिल था ये। एंड दर्शन बग्गा जी समझा रहे थे, जीप का शॉट था एक, तो वो समझा रहे थे कि जीप को कैसे लाना है, क्या एटीट्यूड रखना है, तो वो समझा रहे थे बब्बू मान जी को। अगला फोटो है साडा की, ये वो गाना था। एंड ये टेंट्स बनाए थे हम लोगों ने। एंड ये मेरा शॉट्स ले रहे थे जहाँ पे बब्बू मान जी मुझे याद कर रहे हैं हमारे दिन जब हम साथ थे। तो एंड नेक्स्ट है अगेन द वेरी ट्रेंडिंग सॉन्ग, मुझे पता ही नहीं लग गया कब प्यार हो गया। एंड ये शॉट तो बहुत ही फेमस था हर जगह, ये अगर आप गूगल भी करोगे तो ये शॉट आ जाएगा। मोनी वर्मा जो है हमारी कोरियोग्राफर थी। एंड वो मुझे बोल रही थी कि आप घुस जाओ बब्बू मान जी के अंदर, आप घुस क्यों नहीं रही हो। अरे कैसे घुसूँ मैं कैसे घुसूँ, जिसको मैंने स्क्रीन पे देखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको किस तरह से छूँ भी, उनको बुरा ना लगे, ऐसा लग रहा था मुझे बब्बू मान जी को क्यों बुरा लगेगा, बुरा तो लड़कियों को लगता है क्या बोल रही हूँ। बट नो नेवरदलेस ऑब्वियसली लड़का हो या लड़की, बुरा तो किसी को भी लग सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको लगेगा कि मतलब मैं तो स्टार हूँ और वो मुझे ऐसे से छू रही है, शायद उनको अच्छा ना लगे। बट दैट वाज आवर वर्क। तब मैं बहुत यंग थी तो मुझे नहीं इतना नॉलेज नहीं था अबाउट यू नो प्रोफेशनलिज्म कि भाई ये काम है, बुरा नहीं लगेगा बब्बू मान जी को। सो एनी विच वे ये शॉट भी हो गया। अच्छा सो ये पोर्शन है जहाँ पे आई रिमेंबर एक सनसेट वाला शॉट हमको चाहिए था, जहाँ पे फिल्म में दिखाया गया कि बब्बू मान जो है वो गिटार बजा रहे हैं। वो गिटार की आवाज़ सुन के मैं भाग के सीधा ऊपर टेरेस पे आ रही हूँ। एंड दोनों ऐसे मिल रहे हैं, बीच में हमको सनसेट का शॉट चाहिए था, ऐसे मिल के फिर वो सीन डिजॉल्व हो जाता। ओह सो अगला फोटो ये है जहाँ पे मुझे और मेरी एक्चुअली बाद में हम फ्रेंड्स बन गए थे, उनका नाम प्रीति अरोरा है। फिल्म में उनका नाम था पिंकी। एंड एक तो इतनी मेहनत लगी है हार्नेस हमको पहनाने में, बहुत हर जगह दुख रहा था हमको, लिटरली पूरा हिप हमारा ब्लू हो गया था, काला नीला हो गया था। जब 2-3 दिन के बाद हमने देखा पूरा हिप एकदम काला नीला हो गया था, बिकॉज वो हार्नेस ठीक से बैठ नहीं रहा था। एंड बिकॉज रिहर्सल्स इतने चल रहे थे, टेक पे टेक इतना हो रहा था, हमको ऊपर ही रखा 1 घंटा, मतलब ऊपर नीचे कर रहे थे, बट मोस्टली हम लोग ऊपर ही थे। सो या इट वॉज वेरी वेरी हार्ड। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जूम करके आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि पिंकी ने, जो प्रीति है हमारी, उसने जूते क्यों पहने हुए हैं। ओके नेक्स्ट फोटो अगेन हमारे गाने से मैंने पता ही नहीं लग गया कद प्यार हो गया। ये हम लोगों को बोला गया कि ऐसा एक शॉट दो, बहुत ही रोमांटिक सा शॉट, तो ये वो है। ये जो मैंने आउटफिट पहना, ये जो पूरा पार्ट है वो एडिट कर दिया गया है, कट किया है, वो गाने में नहीं है। बिना इस सीक्वेंस के गाना ऑलरेडी इतना लंबा था, अगर आप सीक्वेंस रखते तो आराम से गाना 6.5 मिनट का होता। तो वेरी नाइस शॉट एंड आउटफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं रखा, बट नेवरदलेस आपको शॉट दिखा दिया मैंने। हाँ जी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। मैं आपको बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आई लव यू माय क्रेजी पीपल, बाय बाय।